क्लैट पीजी के एग्जाम के पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इजी सब्जेक्ट है। इसका बैराक भी थोड़ा छोटा है, उसको प्रिपेयर करना भी आसान है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर आप ये वीडियो बना कर रहे हो जब आपको पता है कि ये सब इतनी आसान है। उसका आंसर सिंपली ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट के द्वारा वो बेस्ड होते हैं केस लॉज के ऊपर। और वो केस लॉ को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उनमें आपको क्या चीजें देखनी है, इस वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको केस लॉज पढ़ने की जरूरत है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत है। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो अकॉर्डिंगली चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। और उसके पहले बस मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैंपियंस कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो हम लोग यहाँ पे 32 मॉक पेपर्स विद ऑल द स्टडी मटेरियल जो कि आपको जरूरत है क्लैट पीजी के लिए हम लोग सारा प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 2599 ओनली। तो अगर आपको अवेल करना है ऑफर तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। देखिए, जो मैंने इनिशियली क्वेश्चन पोज करा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड होता है केस लॉ के ऊपर, तो इसका आपको सिंपली आंसर मिलेगा बाय लुकिंग एट लास्ट ईयर्स पेपर। लास्ट ईयर पादिया टिम्बर का केस आया और ये जो केस था ना, ये इन इट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बहुत बहुत खास केस नहीं था। लेकिन जो बात थी इसके अंदर से आए थे आपके दो पैराग्राफ। तो फर्स्ट थिंग तो यही आपको समझ में चाहिए कि यहाँ पे आप क्लैट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो कब क्या कर दे। एक ही आपका क्वेश्चन है, एक ही आपका केस है, सॉरी, उसके ऊपर आपने पैराग्राफ उठा के दे दिए फॉर अलग अलग टॉपिक। ये चीज तो ये दिखाता है कि पैटर्न आपका कितना फ्रेजाइल है। तो अकॉर्डिंगली आपको हर एस्पेक्ट के लिए तैयार रहना है। और उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी कमांड हासिल करो बेयर एक्ट पे। अगर आपको बेयर एक्ट के अंदर ये पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर जो आपके जितने भी आगे के बेलमेंट हो गए, प्लज हो गए, जितने इस तरीके के टॉपिक्स हो गए, आपको सब इस चीज़ों का आइडिया है, टॉपिक्स का आइडिया है, तभी आप ये समझ सकते हो कि उसके आगे जब आप केसेस पढ़ने जा रहे हो, तो आप कैसे उसके अंदर आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक आया है, ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आया है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट की, इन्विटेशन टू ऑफर की, टेंडर ऑफर की, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे अभी के 2021-2022 के केसेस में कवर्ड है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये टॉपिक्स कवर्ड है। अगर आपको आपकी बेरा कायदे क्लियर नहीं है, आपके जो केसेस हैं वो आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप इन जो आपके इंपॉर्टेंट जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं उसमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपकी बेरा को कवर करना है और उन टॉपिक्स को कवर करना है जो बेरा के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लो केस लॉज की ही, जो आपके इंग्लिश लॉ के अंदर केस लॉज, जैसे कि मान लीजिए फेल्टोसिस बिंडले हो गया, हारिस फेसी हो गया, कार्लोस स्नोबॉल कंपनी हो गया, इंडियन केस लॉज हो गया, मोहरी हुई जैसे धर्मोदास घोष, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये टाइप के जो केसेस हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनको आपको जरूर पढ़ना है। फिर हम लोग बात करें जो बेरैक्ट है, बेरैक्ट अपने आप में छोटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कंसेप्ट के साथ थरो बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप बात करते हो छोटे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि इसके साथ एसोसिएटेड होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ में एक छोटा सा जो एनसीडीआरसी का आपका कंसेप्ट हो गया, फिर इसके जैसे जो प्रोविजंस हो गए, वो अगर आप देख लेते हो तो काफ़ी आपका जो काम है आसान हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स उसके साथ किया, इसको हम लोग पहले अम्ब्रेला कमर्शियल लॉ का, जिसमें कि मैं अभी कंपनी लॉ को इंक्लूड अभी प्रॉपर्ली नहीं कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें वो लैंडमार्क केसेस की जो कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने हैं। तो जैसे आपके पुराने केसेस हो गए, जैसे कि आपका हेडली वर्सेस बेक्सनडेल का केस हो गया, फेल्टा वर्सेस बिल्ली का केस हो गया, आपका रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टफायर का केस हो गया। ये जितने केसेस हैं आपके, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आपका गेदारना वर्सेस गोरी मोहम्मद का हो गया, दुर्गा प्रसाद का हो गया, ये जितने केसेस हैं यहाँ पे इनको प्लीज देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं 2019 और 2020 के केसेस के बारे में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ज्यादा केसेस आते नहीं है। तो जो आपका नंबर ऑफ स्कोप है कि क्या आ सकता है क्या नहीं, वो थोड़ा हम लोग एक्सपैंड करके चलते हैं कि मान लो थोड़ा पहले का आ गया तो हम लोग को पता नहीं चाहिए कि हमें क्या केस पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले है आपका एमटीएनएल वर्सेस टाटा टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड। यहाँ पे सेक्शन 70 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कोई पार्टी क्लेम करती है तो वो गवर्न होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटम मेरिट, मतलब आपका जो इक्विटी का प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से वो गवर्न होगा। इस केस में ये हेड करा गया। फिर आपका अगला केस है अडानी पावर मुंद्रा वर्सेस गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड कमीशन का। यहाँ पे जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एफिकेसी डॉक्ट्रिन होना चाहिए, ओनली इफ इट इज पॉसिबल, कि अदरवाइज आप जो पार्टीज के इंटेंशन है उसको इफेक्ट दे पा रहे हो, मतलब नहीं दे पा रहे हो, तब ऐसा होना चाहिए। ये केस एक बार देख लीजिएगा। फिर है आपका सुरेंद्र कौर वर्सेस बहादुर सिंह का। यहाँ पे स्पेसिफिकली फैक्ट के ऊपर एक आपका जो नॉन परफॉर्मेंस होती है वो एक एसेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके ऊपर जजमेंट दिया गया, उसको रिफ्यूज करा गया उस चीज को, नॉन परफॉर्मेंस को।
उसके ऊपर जजमेंट था, देख लीजिएगा। फिर आपका एसपी मिश्रा वर्सेस लियाकुद्दीन खान का पार्टनरशिप डीड के ऊपर, ये केस एक बार देख लीजिएगा। फिर सुशीला बेन इंदिरावर्धन गांधी वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एग्जेम्पशन क्लॉज जो होता है आपका इंश्योरेंस के अंदर, बेसिकली उसको कंस्ट्रू करा जाएगा आपके इंश्योरर के अगेंस्ट में, जिसने मतलब जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में, अगर थोड़ा भी डाउट रहता है। इस केस में ये हेड करा गया था एग्जेम्पशन क्लॉज को लेकर, ये देख लीजिएगा। फिर आपका लास्ट जो केस है वो है आपका बी संतोषम्मा वर्सेस डी सरला का, स्पेसिफिकली फैक्ट का, कि इसके अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पर, वो 2018 के अमेंडमेंट के बाद आपकी नहीं रहेगी यहाँ पे कोर्ट के पास, ये चीज को देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपके 2021 और 2022 के केसेस हैं, ये केवल 4 केसेस हैं जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट का रोल आया था। तो ये 4 केसेस अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए काफी काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले है आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वर्सेस एस कुमार एसोसिएट्स। यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर कहा गया कि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अनलेस जो इंटेंशन है वो एविडेंट है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, ये चीज यहाँ पे हेल्ड करी गई। फिर जो दूसरा केस है वो है पादिया टिम्बर का, सीधे सीधे जो कि आ ही चुका है आपका क्लैट में, तो आप पहले से ही जानते हैं, उसको देख लीजिएगा। अगला केस है आशा जॉन देवीनाथन वर्सेस विक्रम मल्होत्रा का। इसमें यह कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अगर कोई स्टेट्यूट है जिसके अंदर कोई पेनल्टी अगर दी हुई है, अगर वो चीज नहीं एक्सप्रेसली उसमें नहीं कही जाती तो फिर वो चीज वॉइड हो जाएगी स्टेट्यूट के अंदर से। ये चीज कोर्ट ने यहाँ पे कहा। ये केस थोड़ा डीप में जाकर है, तो इसको आपको कायदे से थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, ये जो केस है। इसके बाद आपका ये जो लास्ट केस है वो है आपका लूप टेलीकॉम वर्सेज ट्रेडिंग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे सेक्शन 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर बात हुई। कहा गया प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आपका वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये पार्टीज जो है वो क्लेम कर रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इलीगैलिटी की वजह से हुआ था। ये जो केस है ये आपका 2G स्कैम वाला केस है, ठीक है। तो 2G स्कैम केस में लूप टेलीकॉम कम्युनिकेशन लिमिटेड वाले को, आशा जॉन को, पादिया टिम्बर को और साउथ ईस्टर्न कोल्ड को, इन 4 केसेस को तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी केसेस हैं जिसके लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, वहां पे आपको सारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एसेंशियल केसेस हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि आपको यहाँ पे काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल सकता है क्लैट के पेपर के अंदर। सबसे पहले जैसे कि आपका है ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछेगा कि क्या हेल्ड करा गया पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे जो केस था वो था पादिया टिम्बर का, बेस्ड अपॉन द गिवन एग्जाम which of the following judgment is related to acceptance of conditional offer। यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये सीधे सीधे केस से लिया गया है। उसके बाद उसके अंदर सीधे पूछ लिया गया कि इसके बेसिस पर कौन सा ऐसा केस है जो कि कंडीशनल ऑफर के ऊपर बेस्ड। 4 ऑप्शन दे दिए गए, आंसर आपका पादिया टिम्बर का केस है। अगर आपने केस पढ़ा है तो आपके लिए आंसर ये करना सिंपल होगा। तो इसीलिए केस में क्या हेल्ड हुआ, पैराग्राफ जो होते हैं आपके जो दिए रहते हैं एसेंशियल पैराग्राफ, बेसिकली जब आप लिव लॉ खोलते हो तो उसमें बेसिकली एसेंशियल लाइंस दी रहती है, हेड नोट दिया रहता है कि ये चीज हेल्ड करी गई, ये रेफर्ड केस। तो जैसे यहाँ पे हरिद्वार सिंह वर्सेस भगवान समरूबी का केस दिया हुआ है। ये जो केस है अगर आपने देखा कि हाँ ये रेफर हुआ था तो आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ ये पादिया टिम्बर का है। ये चीज का ध्यान रखने का, ये आपको डेवलप करनी है एबिलिटी यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे सीरियसली पूछा गया एक्सेप्टेंस मस्ट मैच विद द टर्म ऑफ ऑफर। ये गिवन स्टेटमेंट नोन एज क्या, किस कंसेप्ट को ये चीज आती है, किस कंसेप्ट को ये मीन करती है। इसका आंसर है यहाँ पे सीधे सीधे मिरर रूल। तो आपको कंसेप्ट तो सीधे सीधे जैसे मैंने कहा कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है, क्लियर नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा रेस्टिट्यूशन हो गया, चाहे आपका लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, या फिर इस तरीके के इंटेंशन टू ऑफर हो गया, इस तरीके के जितने कंसेप्ट हैं छोटे छोटे जो कि बेरैक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया जैसे, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा कठिन होगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके के जो आपके छोटे छोटे प्रोविजंस है ना, आपके जो इस तरीके के डॉक्ट्रिन्स है बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। कंपनी लॉ के अंदर भी सेम चीज़ अप्लाई करती है। तो आपके लिए डॉक्ट्रिन्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है कि पोस्टर रूल किस पर्टिकुलर जजमेंट्स के अंदर रिलेट करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है, डी भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वाला केस सिंपल सिंपल है, इसके अंदर दिया भी हुआ है, तो आप आंसर आराम से कर लेंगे। जैसे मैंने कहा नेक्सस बनाइए, केस लॉज जो आपके हिस्टोरिकल वाले हैं उनको, चाहे इंडियन लॉ के हो चाहे वो इंग्लिश लॉ के हो, उनको कायदे से पढ़िए। बैराक के अच्छे से आपको कमांड चाहिए, और साथ ही में आपको चाहिए ये कि आप जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कायदे से ध्यान रखें, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। माइंड दैट, वरना कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए थोड़ा सा स्कोर करना कठिन होगा। फिर आगे बात करते हैं बेस्ड अपॉन द गिवन एग्जाम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिस इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द पैराग्राफ इटसेल्फ। तो इसके अंदर सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका आंसर ए दिया हुआ है उसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ोगे पैराग्राफ, जब
कि however when the acceptor puts in a condition while accepting the contract already signed by the proposer, the contract is not complete unless until the proposer accept the condition as held by इतना case, the acceptance with a variation is no acceptance at all. सीधे सीधे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखो, if acceptance is conditional, मतलब उसमें कोई condition लगा दी गई, offer can be withdrawn at any moment until absolute acceptance has taken place. यहाँ पे absolute acceptance सीधे सीधे कहा गया कि अगर acceptance नहीं है तो वो नो एक्सेप्टेंस के बराबर होगा, सीधे सीधे आपका ये आंसर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन की अगर आप बात कर रहे हो कि इट इज कंडीशनल नॉट फाइनल, ये आप नहीं कह सकते। इट इज नॉट कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट स्टिल लायबिलिटी टू पे डैमेजेस, इसमें कोई बात नहीं हुई डैमेजेस की, सीधे सीधे एलिमिनेट होता है। फिर यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है कि द एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल, द ऑफर कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी मोमेंट अनलेस द एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन। द ऑफर कैन नॉट बी विड्रॉन, ये चीज टोटली उलट है जो कि ऊपर जो चीज दी हुई है उसके साफ साफ आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर को इन्फर करना आना चाहिए, अकॉर्डिंगली ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सीधे सीधे आपको एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि एक यूनिवर्सिटी थी, उससे लेटर डिस्पैच करा गया, फिर उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ, पूरी कहानी है। ये आपको पढ़ने के बाद उसका आंसर निकालने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंगली आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके क्लैट पीजी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए। एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।